माय फ्रेंड, वी होप सो कि आप लोग इससे पहले वाला वीडियो कैश बुक का जो सिंगल कॉलम कैश बुक थी उसको आप देखकर बैठे होंगे। उसमें हमने आपको कुछ थंब रूल्स बताए थे, वो भी आप पढ़कर बैठे होंगे। देखिए, ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आप डायरेक्ट बैठेंगे तो आपको ऊपर से निकलेगा। मेरे पास उसके लिए कोई समाधान नहीं है। सीखना आपको है, हम तो बस कोशिश ही कर सकते हैं। हाँ, ये दावा कर रहा हूं कि देखिए, 2-3 क्वेश्चंस में हम पूरी किताब तो कवर नहीं कर सकते, बट 2-3 क्वेश्चंस में हम 90%, 95%, 96% तक कवर कर सकते हैं। आपका बेस तैयार कर सकते हैं। अगर ये थंब रूल्स या जितना मैं आपको बोल रहा हूं इतना अगर आप करके बैठेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आए। ये बात मेरी आवाज से ही आपको लग रही होगी। बेटा, ये आवाज कोई बेटा गाना गा के नहीं इतनी मोटी हुई है। ये आवाज आपके जैसे बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर, क्योंकि हमारा ये शौक है, हम आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इज इट क्लियर? तो अब हम उसी कड़ी में आपके साथ फिर जोड़ रहे हैं एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक। देखिए, ट्रिपल कॉलम कैश बुक ही मेन है। सिंगल कॉलम तो कॉन्सेप्चुअल था। भैया, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम कैश के लिए होता है, एक कॉलम बैंक के लिए होता है, ये डिस्काउंट अलाउड होता है। और ये तो आप जानते हैं पर्टिकुलर होता है। डेट कॉलम की हमारे पास स्पेस नहीं है। ये कैश का, ये बैंक का, और ये डिस्काउंट अलाउड वहां पर आया है तो डिस्काउंट रिसीव्ड यहां पर आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर असेट्स के पॉजिटिव बैलेंस दिए गए होंगे तो वो डेबिट में ही आएंगे। मैंने आपको बताया था, पैसा आया आया डेबिट, पैसा गया गया क्रेडिट, मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस दिया गया है। बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने लिख दिया। कैश का कैश कॉलम में लिखा और बैंक का बैंक कॉलम में लिखा। हमेशा याद रखिएगा कि कैश बुक के क्वेश्चन को करने से पहले एक बार पूरे क्वेश्चन को रीड कर लें, क्योंकि पहला ट्रांजैक्शन हो सकता है 5th ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड निकले। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे पास तो इरेजर होगा, हम इरेज करके ठीक कर देंगे, बट आप ठीक नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप देखेंगे, हम मिस्टर सुपर्णा मुखर्जी क्या बना रहे हैं। पी सेटल्ड हिज अकाउंट 800 लेस 5% डिस्काउंट बाई चेक दिया। ये इन्होंने हमें चेक से पेमेंट दिया। अब हमें नीचे देखना पड़ेगा कि इस चेक को हमने किसी को इंडोर्स तो नहीं कर दिया। तो मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है। इसका मतलब है, मैंने बताया था कि अगर कोई चेक मिला है
और नीचे चेक के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, ये चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, तो भैया पी को कितना पैसा देना था? 800। हमने कितना डिस्काउंट दे दिया? कितना डिस्काउंट दे दिया? 5%। तो 800 का 5% कितना हो जाएगा? 40। तो उसने हमें कितने का चेक दिया? 760। भैया चेक इन एंड फेंड कोई कॉलम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। पहले हुआ करता था, बट अब सारे काउंसिल्स ने चेंज कर दिया है। भैया पी ने हमें चेक दिया, तो चेक चला गया बैंक कॉलम में, और जितना डिस्काउंट दिया वो डिस्काउंट कॉलम में। इश्यूड अ चेक टू डी इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब डी को हमको कितना पैसा देना था? 1080। उससे हमें कितना डिस्काउंट मिल गया है? 80 रुपीज। तो हमें कितने का चेक देना पड़ेगा? चेक दिया है तो बैंक से पैसा जाएगा 1000। इज इट क्लियर? बेटा फिर देखिएगा, ड्यू अ चेक फॉर परचेजेस ₹1000 लेस 4% डिस्काउंट। तो अगर हम परचेस करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा ना? हमने कितने का परचेस किया है? 1000 का। दुकानदार ने हमको कितने का डिस्काउंट दिया है? 4% का। तो 1000 का 4% कितना हो जाएगा हमारा? 40 रुपीज। तो हमें कितने का चेक देना पड़ेगा? 960 रुपीज। ठीक भैया, अब हमको रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बाई अ डेटर 800, एंड हमने उस चेक को क्या कर दिया? कुछ नहीं किया। तो भैया अगर हमको बाई से चेक मिली, मतलब पैसा आया ना? कितने की चेक मिली है? 800। कितना हमने डिस्काउंट अलाउ किया है? 50 रुपीज। बेटा फिर देखिएगा, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम टी अ डेटर अ फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट्स less 10% discount and check is endorsed to the creditor in settlement of 1050। बेटा अगर आपको चेक मिला है और ये चेक अगर आपने बैंक में नहीं भेजा है तो हम किस कॉलम में लिखते हैं? हमने बताया था कैश कॉलम में लिखते हैं। किससे मिली है? टी से। कितना मिलना था? 1000। भैया आपने कितने % डिस्काउंट दे दिया है? 10%। चेक मिला है, बैंक में नहीं भेजा, तो किस कॉलम में दिखाएंगे? कैश कॉलम में। इज इट क्लियर? बेटा फिर हमने लेटर ऑन चेक को क्या किया है? इंडोर्स कर दिया। किसको? क्रेडिटर्स को।
तो ये चेक हमारे पास से चला गया है ना। बेटा जब चेक मिला था तो कैश कॉलम में दिखाया था, और अगर ये चेक चला जाएगा तो अभी तो कैश कॉलम में ही जाएगा। सपोज टू बी रूम में आप एंटर कर रहे हैं, आपका नाम राहुल है, तो जाते समय भी तो नाम राहुल ही रहेगा ना। तो जब आया था चेक कैश कॉलम में दिखाया, तो जाएगा भी तो कैश कॉलम में ही दिखाएंगे ना। तो ये कितने का डिस्काउंट हो गया भैया? 150। अब अगर कैश स्टोलन हुआ तो ये लॉस हुआ कि नहीं हुआ? लॉस बाई थेफ्ट। तो हमारे पास से हमारा कैश कम हो जाएगा ना। इज इट क्लियर? फिर देखिएगा, रिसीव्ड 4500 in full settlement of account at 10% and deposited the same in the bank। बेटा ये जो मनी, इसकी लैंग्वेज पर अगर आप फोकस कर रहे हो तो ये रिसीव्ड हुआ है 4500। इसका मतलब है ये 10% डिस्काउंट काटने के बाद का अमाउंट है ना। तो आपको मिलना कितना होगा भैया ये बताइए? रिसीव्ड 4500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ जेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड डिपॉजिटेड द सेम इन द बैंक ना। मतलब अगर आपको 100 मिलना होता होगा तो 10% आप डिस्काउंट दे देते होंगे, तो 90% मिलता होगा। जब 90% मिलता है तो आपको कितना मिला है? 4500। तो आपको मिलना तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 5000। इसका मतलब आपको 5000 मिलना था, आपने 10% डिस्काउंट दे दी, तो अब आपको कितना मिला है? 4500। इज इट क्लियर? बेटा मैंने आपको जर्नल में बताया था, जब भी रिसीव्ड और पेड दिया गया हो एंड डिस्काउंट भी हो, तो इसका मतलब है ये मनी डिस्काउंट माइनस करने के बाद का है, तो डिस्काउंट से पहले का निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, तो इसका मतलब किससे मिला है? जेड से मिला। जेड से मिलने के बाद हमने सेम डे बैंक में जमा कर दिया है ना। तो 4500 बैंक में चला गया और ये 500 डिस्काउंट में चला गया। बेटा फिर कह रहा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम बी 4500। तो चेक मिला है, बी से मिला है, बैंक में जमा कर दिया होगा, कुछ नहीं बोला है। 450। कितने का डिस्काउंट बेटा हुआ है? 50। अब ये चेक बी का बाउंस हो गया है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी चेक बाउंस होगा तो एंट्री को रिवर्स कर देना। पहले यहां लिखा था अब 450
बैंक में और 50 डिस्काउंट में कर देंगे। तो भैया रिसीव अ चेक फॉर डिस्काउंट फ्रॉम जी हु वॉज पेड इन फुल। हमने जी को ज्यादा दे दिया था, जी ने हमें पैसा वापस कर दिया है। मींस जी ने हमको डिस्काउंट दिया था, हमने बिना डिस्काउंट काटे पूरा अमाउंट जी को दे दिया है। तो जी एक ईमानदार व्यक्ति था, उसने हमको वापस कर दिया है ना। चेक में दिया है, जब चेक में मिलेगा तो बैंक कॉलम में ही आएगा। इज इट क्लियर? भैया मैंने बताया था बेरर चेक अगर ओवर द काउंटर इन कैश करा ली है तो हम कैश बोलते हैं कि नहीं, और अगर ओवर द काउंटर इन कैश नहीं कराई है तो ये बैंक में चला जाएगा। हमको एक चेक मिली है, किससे मिली है? ई से मिली है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो अगर कोई ई से हमें चेक मिल रही है तो हम ई के नाम से दिखा देंगे। भैया हमने ओवर द काउंटर इन कैश करा ली है तो हमारा कैश कॉलम में आएगा कि नहीं आएगा? 40 रुपीज डिस्काउंट कॉलम में आ जाएगा। अब हमने दत्ता जी को एक चेक दिया, तो जब हमने दत्ता जी को चेक दिया होगा बाई दत्ता जी करेंगे। चेक दिया है तो बैंक कॉलम में ये आएगा। $30 का डिस्काउंट मिला। अब भैया चेक अगर बाउंस हो गया है तो ये टू दत्ता जी अपोजिट साइड में आ जाएंगे। इज इट क्लियर? भैया बॉट गुड्स फ्रॉम बी बॉस फॉर 1000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट। भैया ये जरूरी नहीं है कि कैश डिस्काउंट कैश पर ही दिया जाएगा। अगर आप चेक भी देंगे या ड्राफ्ट भी देंगे तो चेक, कैश एंड ड्राफ्ट तीनों को कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। आपने 1000 का खरीदा, 10% मीन्स 100 की ट्रेड डिस्काउंट हो गई। अब 900 रह गया। ये पेमेंट पूरा आइदर बाई कैश दे रहे हैं और बाई चेक दे रहे हैं, तो दोनों पर डिस्काउंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो 900 का 5% डिस्काउंट है तो 45 का ये डिस्काउंट हो गया कि नहीं हो गया? तो जब 45 का ये डिस्काउंट होगा बाई परचेस, $900 का खरीदा है, 45 का डिस्काउंट मिल गया, 100 रुपए कैश से दिया, तो 900 माइनस 45
ये बच्चा आपका 855 माइनस 100 कैश दिया तो 755 बाई चेक दिया ना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बेटा अगर अब हमने किसी ने हमको ज्यादा पैसा दे दिया था, हमने उसको वापस किया तो हमारे पास से पैसा गया। के पेड कैश ₹100 डिस्काउंट अलाउड टू के, पेड अमाउंट फुल। तो भैया उसने हमें ज्यादा दे दिया था तो हमने वापस कर दिया। इज इट क्लियर? अब हम एक एक करके टोटल करेंगे। अब अपना अपना उठा लीजिए कैलकुलेटर। पहले एक बात समझ लीजिएगा, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट कभी भी बैलेंस नहीं किए जाते हैं। बेटा हमने कैलकुलेटर उठाया, देखिए 4000 का ओपनिंग बैलेंस था कैश कॉलम में, 900 फिर रिसीव्ड हुआ है, 360 फिर रिसीव हुआ है। तो कैश कॉलम का टोटल आ रहा है 5260। इज इट क्लियर? अब कैश कॉलम में एक पेमेंट साइड में दिख रहा है 900 का, एक दिख रहा है 500 का, फिर दिख रहे हैं 100 के 2 पॉइंट्स। तो इस तरीके से हमारा कैश का जब हम डिफरेंस करेंगे तो ये बैलेंस आ रहा है बाई बैलेंस CD 3660। इसका टोटल हुआ 5260। यहां लिख दिया, नीचे ले जाकर नेक्स्ट डेट पर बैलेंस BD 3660। अब हमने इसके बाद बैंक कॉलम का टोटल किया। 10,000 ओपनिंग था, 760 फिर मिला, 800 फिर मिला, 4500 फिर मिला, 450 फिर मिला, 50 फिर मिला, 270 फिर मिला। बेटा ये कैलकुलेशन एरर हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। 16,830 आया, 830। तो इसका मतलब यहां पर भी 16,830 ही आएगा। अब इसमें से हमने
माइनस किया, पहला पेमेंट 1000 था, दूसरा पेमेंट 960 था, तीसरा पेमेंट 450 था, चौथा पेमेंट 270 था, पांचवा पेमेंट 755 था। तो ये बैलेंस आया 13,395 भैया। ये कैश का बैलेंस बचा है और हमने इसका 13,395 लिख दिया। बेटा डिस्काउंट अलाउड को और डिस्काउंट रिसीव को टोटल तो करते हैं, बट ये बैलेंस नहीं करते हैं। एक तो ये भी रीजन है क्योंकि डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंसिव नेचर का है और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम नेचर का है। 100 प्लस 500 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 30। भैया ये टोटल हमारा आ रहा है 810। भैया ये बैलेंस नहीं करते हैं। अब हम डिस्काउंट रिसीव्ड तरफ चले गए। 80 प्लस 40 प्लस 150 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 45, ये टोटल आया 395। माय फ्रेंड, हम कभी भी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड को बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कभी भी बैलेंस नहीं किए जाते हैं। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको एक सिंपल एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की। पहले मैंने आपको परचेज बुक सिखाया, फिर मैंने आपको सेल्स बुक सिखाया, फिर मैंने कैश बुक सिखाने के लिए कॉन्सेप्ट दिया, एक छोटा सा कुछ थंब रूल्स बताए। अब उस थंब रूल पर मैंने एक सिंगल कॉलम कैश बुक सिखाया, एक आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक सिखाया। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब किसी भी क्वेश्चन में 98% प्रॉब्लम आपको अब नहीं आ सकती। 2% कोई एक आध आइटम इंग्लिश बदलेगी और इस तरीके की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। इज इट क्लियर? देखिए हमारा आंसर भी मैच इनसे कर गया। ओके, तो हमने आपको एक वीडियो और दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस जो डालेंगे वो बैंक रिकंसिलिएशन एंड रेक्टिफिकेशन पे डालेंगे। अगर आप लोग तैयार करते रहें और प्लीज़ कमेंट जरूर लिखें जिससे हमें समझने में आसानी हो कि आखिरकार हम पर क्या गलती हो रही है और क्या हम ऑफलाइन टीचर रहे हैं, ऑनलाइन हमारा कोई लेना देना नहीं है। और वो टीवी स्क्रीन पर ऐसे हम पढ़ा नहीं सकते। स्क्रीन तो मेरे पास है क्योंकि उसमें वन साइड जब तक आपको हम क्वेश्चन नहीं दिखाएंगे तो अदर साइड में हम कैसे सिखा सकते हैं। अब आपके पास छोटी स्क्रीन है तो आपको स्लो स्लो कॉपी में लिख लिख कर पढ़ना पड़ेगा अगर आपको सीखना है। बेटा शिक्षा सबके भाग्य में नहीं होती है बेटा, इसीलिए कहा जाता है विद्यार्थी दो तरीके के होते हैं, एक विद्या का अर्थ समझने वाले विद्यार्थी और एक विद्या की अर्थी निकालने वाले विद्यार्थी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा विद्यार्थी बनना है। नेचुरल सी बात है, अगर आप इतने एफर्ट्स कर रहे हैं सीखने के लिए
तो आप पक्की सी बात है कि आप जिंदगी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा ही करने की सोच रहे होंगे, और डेफिनेटली जब आप सोचेंगे बड़ा तो करेंगे भी बड़ा। ओके, तो हमारे चैनल का क्या नाम है, गौस लालबाग। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, लोगों को बताइए, ठीक है। और कमी जो लगे तो प्लीज, हमारे लिए ये नया जॉब है, अगर मैं सफल हुआ तो बहुत चीजों को आसान कर दूंगा, क्योंकि आई हैव अ 28 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। बट हमारा अकाउंट एक, जैसा कि आप जानते हैं, ना तो ये मैथमेटिक्स कहलाता है ना ये आर्ट्स कहलाता है। तो मेन प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो आती है, क्योंकि इसमें बार बार इंग्लिश चेंज होगी, और इंग्लिश चेंज का एक ही रास्ता है, डू मोर 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 प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू सर।